जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, ताई गौर प्रेमानंदे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग को इस संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग को जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो चार चक्र है, हम लोग को सबको आने पड़ता है। जन्म लेने पड़ता है और व्याधि भी आता है। जन्म मृत्यु, मृत्यु अंतिम में आता है और बुढ़ापा आ जाता है। जो बुढ़ापा, जो वृद्धावस्था है, वो बहुत कठिन है। हर चीजें चारों ही कठिन है। जन्म लेना, जैसे हम लोग सोचता है जन्म लिया अच्छा है, फिर सोचता है हम लोग क्यों जन्म लिया, ऐसे ही भुगता है, इतने कष्ट पाता है हम लोग। तो ऐसे जन्म लेने पड़ता, जन्म को कोई रोक नहीं पाता है। और जन्म के बाद व्याधि आ जाता है, जन्म होते हुए व्याधि आ जाता है और बुढ़ापा आ जाता है, अंतिम में मृत्यु आ जाता है। इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों दुख दूषणम, दोष दुख दूषणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो चक्र है, क्या चक्र है? साइकिल है। क्या चक्र है? ना 84 लाख जीव जोनि चक्र है और उसमें से मानव जोनि श्रेष्ठ है। 84 लाख जीव जोनि क्या है? जलजा नवलक्षाणी, स्थावरा लक्ष विंशादि, कृमय रुद्र संख्या का, पक्षिणा 10 लक्षण, स्थावरा 30 लक्षण, स्थावरा 20 लक्षण, स्थावरा पशव 30 लक्षण और चतुर्लक्षण मानव। जलजा नवलक्षाणी, स्थावरा लक्ष विंशादि, कृमय रुद्र संख्यक, पक्षिणा 10 लक्षण, 30 लक्षण पशव, चतुर्लक्षण मानव। ये जो 84 लाख जीव जोनि का ये वर्णन है। कैसे? ना लाल ना लक्ष्य, जलचर है। जलचर पानी के अंदर में रहता है। तो अगर कोई मानव जन्म में विफल हो गया है, उसको पहले जलचर में जाना पड़ेगा, न लाख पानी के अंदर में रहना पड़ेगा उसको। उसके बाद क्या होगा? फिर वो पौधा में पेड़ पौधा बनेगा, स्थावर बनेगा। जैसे पेड़ है, वो धूप भी सहन करना पड़ता है, और जो तुषारपात होता है, बर्फ भी होता है, उस टाइम सहन करना पड़ता है। और ठंडा का तो ज़्यादा ठंडा होता है, वो भी सहन करना पड़ता है। कुछ करना नहीं, पत्थर कोई मारता है तो कोई काटता है, तो सब कुछ वैसे ही सहन करना पड़ता है। तो वैसे ही चक्कर में आने पड़ेगा। वो कितना है? 20 लाख है। वो होने पड़ेगा। और क्या? और कृमय रुद्र संकट, कृमकीट 11 लाख है। उसमें से उत्तीर्ण होगा, फिर इस ये बनना पड़ेगा। और पक्षिणा 10 लक्षण, फिर उसमें से उत्तीर्ण होगा, पक्षी बनना पड़ेगा। 10 लाख पक्षी उसका अंदर में रहने पड़ेगा। और उसमें से उत्तीर्ण होगा, फिर 4 पैर वाला पशु जानवर बनना पड़ेगा। 4 पैर वाला जानवर बनना पड़ेगा। वो कितना है? 30 लाख है। 30 लाख पशु बनने का बाद और फिर उसको मनुष्य बनना पड़ेगा। फिर मनुष्य में कितना है? 4 लाख मनुष्य है। सबसे कम है, सबसे कम कौन है? मनुष्य जात है। और उसमें भी कि कुछ आदिवासी है, कुछ हम लोग बोलते हैं नागालैंड में ये है, कुछ सभ्य है, कुछ असभ्य और अर्धसभ्य रहता है। और ऐसे ही जैसे होता है, जानवर खाने वाले भी मनुष्य हैं। वो लोग कुछ विचार नहीं करता है। गाय, शोर, छागल, बकरी कुछ विचार नहीं करता है। मनुष्य की भी खा लेता है। इसी बात मनुष्य है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जन्म है। बहुत जन्म का बाद मनुष्य जन्म पाया। 80 लाख जीव जन भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म पाया। और वो मनुष्य जन्म में भी भाग क्या हुआ है? ऐसे ऐसे जन्म, आदिवासी है, ट्रिबाल, जितना जो है। और उसमें से क्या होता है?
3 किस्म का विभक्त क्या है, सभ्य, असभ्य, अधसभ्य। उसमें से क्या होता है, दुर्लभ फिर होता है। शास्त्र में वर्णन है, दुर्लभ मनुष्य देह देहिना क्या न भंगुर तत्र भी दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये दुर्लभ मनुष्य है, ये दुर्लभ मनुष्य कैसे ही उत्तीर्ण होना पड़ेगा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। जब वो समझेगा ये मेरा जन्म जो है दुर्लभ से हुआ है, मेरा जन्म दुर्लभ है, जो वो सोचेगा तो अब क्या होगा, वो समझ पाएगा तो वो दुर्लभ होगा। दुर्लभ मनुष्य देह देहिनं ख्यान भंगुर, ये जो मनुष्य देह है दुर्लभ है। ये दुर्लभ मन तब होगा जो वो समझेगा हम इंसान है, मानव है, बहुत जन्म का बाद ये शरीर पाया, ये शरीर को हम व्यर्थ काम में नहीं लगाएंगे। इस शरीर को क्या कर कैसे काम में लगाएंगे, ना भगवान का सेवा में, जो सोचेगा भगवान का सेवा में लगाएंगे तो उसका जीवन सार्थक होगा। जब तक वो सोच नहीं पाता है, ये चक्र सोच नहीं पाता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और मनुष्य जन्म में भगवान अंतिम में क्यों दिए, नहीं मनुष्य ही हमको उपलब्धि कर पाएगा, दूसरा कोई उपलब्धि कर नहीं पाएगा। इसीलिए मनुष्य को स्वतंत्र दिए, स्वाधीनता दिए भगवान, दूसरा किसको नहीं दिए। एक जानवर को स्वतंत्रता नहीं दिया हुआ है, जानवर को बोला हुआ है तुम छागल है, बकरी है, तुम घास खाने पड़ेगा, तुमको पत्ता खाने पड़ेगा, तो खाता है पत्ता। तो शेर को, सिंह को भगवान निर्देश तुम मांस का भोजन करके रहना पड़ेगा, तुम पत्ता नहीं खाएगा, वो खाता ही नहीं, स्वाधीनता नहीं दिया हुआ है। वो जो चाहे वो कर नहीं सकता है, जंगल से इधर आने से भूल करके मार देता है उसको, इसका मतलब स्वाधीनता नहीं दिया हुआ है। लेकिन इंसान क्या करता है, जंगल में भी जाता है और मांस भोजन कर लेता है और अपना जो खाना उसको भी खाता है और राजा बन जाता है। तो मनुष्य को स्वाधीनता दिया हुआ क्यों, न बाद में मनुष्य भगवान को दोषी कर नहीं पाएगा। तुम्हारा मर्जी जो वही करो, लेकिन तुमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, जरा जो मेरा दासत्व तो करेगा, लेकिन तुमको हम कंपल्सन नहीं करता, तुमका ऊपर मैं स्वाधीनता देता हूं, अपना सोचो और करो। क्यों, तुम्हारा अंदर में चेतना है, चेतना को जागृत करो और मेरा बारे में सोचो और मेरा सेवा में नियोजित हो जाओ, और बाद में हमको दोषारोप नहीं कर पाएगा जे भगवान ने क्यों हम कैसे किया। भगवान सबको फ्रीडम देते हैं, इसीलिए समाज में, संसार में आज आदमी, इंसान भगवान को दोष नहीं कर पाता। जो मूड है वो भगवान को दोषी करता है, जे भगवान हमको क्यों ऐसे ही शास्ति दिया, ऐसे किया, लेकिन वो अज्ञान ही है। जब उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, इसीलिए शास्त्र में बोला जाता है क्या, जादृशी भवन्ति यस्य सिद्धिर भवति तदृशी, जो जैसे करता है वो उससे बढ़ता है। जादृशी भवन्ति यस्य, जो जैसे भावता है, कर्म करता है, उसको वैसे ही फल प्राप्ति हो जाता है। जो संसार में आकर भगवान का सेवक बन जाता है, वो सुख शांति आनंद उसको मिलता है। क्यों, भगवान कौन है, सत्य चित आनंदमय है, नित्य आनंदमय है, सत्य सनातन प्रभु नित्य निरंजन विभु। भगवान जो सच्चित आनंदमय है, उनका सेवा जो भी करता है उसको आनंद मिलता है, उसको सुख मिलता है और उसको शांति भी मिलता है। और जो लोग मानव जन्म लेते हुए भी समझता नहीं है, और वो लोग कभी भगवान का सेवा नहीं करता, सेवा जो नहीं करता है, वो लोग शांति आनंद कुछ मिलता नहीं। इसीलिए इसमें से क्या शिक्षा मिला, हम लोग जब 84 लाख जीव जो नीचे भ्रमण करते हैं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से कैसे उत्तीर्ण होंगे। भगवान कहते हैं, भक्त माम अभिजानन्ति, भक्त माम अभिजानन्ति, जवान चस्मिन् तत्त्वतः तत्त्व मां तत्त्व ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मेरा तत्व को जब जान लेता है वो विशते तदंतरम, वो उत्तीर्ण हो जाता है। कौन उत्तीर्ण होगा, भक्त। जो भक्त होगा, भक्त माम अभिजानन्ति, एकमात्र जो मेरा भक्त है
वही हमको जान पाएगा। जो हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम लीला विलास करते हैं, मेरा भक्त ही जान पाएगा और दूसरा कोई जान पाएगा। इसीलिए संसार में जो मेरा भक्त बन जाता है वो यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण हो जाता है। और जो भक्त नहीं बनता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार बहुत दुस्तर, ये दुस्तर संसार में फिर क्या करता है? वो फिर आता है, यही चक्र में क्या कर चक्कर में घूमते रहता है। और जैसे कर्म होता है वैसे शरीर धारण करता है। और जो इस चक्कर में आता है तो जो समझ लेता है, हाँ, श्रील भगवान कहते हैं, हाँ, बहुनांग जन्म जन्मांते ज्ञानम रक्त प्रवर्तन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वो भगवान को समझ लेता है, भगवान का चरण में शरण ले लेता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वही महात्मा बन जाता है और सुदुर्लभ हो जाता है। ये दुर्लभ मानव से सुदुर्लभ हो जाता है। ऐसे ही मानव सब मानव का शरीर दुर्लभ है, उसमें से सुदुर्लभ कैसे बन जाता है? जो भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है वो सुदुर्लभ हो जाता है। इसीलिए संसार में हम लोग को क्या करना चाहिए? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण होने के लिए हम लोग को भक्त बनना पड़ेगा। जब हम लोग भक्त बनेंगे तो भगवान का कृपा से क्या होगा? हम लोग भगवान जैसे कहते हैं, मनमना भव मद्भक्त मजाजी मंग नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जानी प्रियोसी में। ये 18 अध्याय का 65 में 65 में भगवान कहते हैं, हाँ, मामे वश्यसि असंच, अवश्य ही हो, भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं अवश्य वो मेरा धाम जाएगा। कब जाएगा? जो हमको समझेगा और ये चारों चीज करेगा। क्या? मन हमको अर्पण करेगा, मेरा भक्त बन जाएगा, मुझे पूजा करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, हम उसको प्रतिज्ञा कर कहते हैं हम उसको उत्तीर्ण कर देंगे, मेरा धाम अवश्य ही जाएगा। इसीलिए भगवान का चरण में शरण लेकर हम लोग को चलना चाहिए। जब करेंगे हम लोग का हर चीज मंगल होगा। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दादा की, गाय गौर प्रेमानंदी।